स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से रिसर्च किया जाए, एनालिसिस की जाए तो हमें एज जरूर मिलता है। पर रिस्क मैनेजमेंट को हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी ने इस हफ्ते में कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है, सेक्टर रोटेशन का क्या सिग्नल मिल रहा है और आने वाले वीक के लिए क्या लेवल्स हैं जो क्रिटिकल हो सकते हैं। मार्केट ओवरव्यू। इस वीक इंडियन मार्केट में मिक्स्ड सेंटिमेंट रहा। निफ्टी 50 ने 0.72% का करेक्शन दिया, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया। निफ्टी मिड कैप 50 ने 0.99% की तेजी थी, निफ्टी स्मॉल कैप 50 में तेजी थी 1.12% की। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, सिर्फ 0.03% ग्रीन में। मतलब ब्रॉडर मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, जबकि लार्ज कैप्स थोड़ा कूल ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा होता है जब इंस्टीट्यूशंस लार्ज कैप में प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं और फंड्स मिड या स्मॉल कैप में रोटेट होते हैं। सेक्टर वाइज भी पिक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। सेक्टर परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन। तो इस वीक में कौन से लैगिंग सेक्टर्स थे? बैंक निफ्टी डाउन 0.83%, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर डाउन बाय 1.11%, निफ्टी प्राइवेट बैंक डाउन बाय 1.93%, निफ्टी आईटी सेक्टर डाउन बाय 1.46%। कौन से सेक्टर थे जो गेनिंग सेक्टर्स थे? निफ्टी ऑटो सेक्टर प्लस 1.7%, निफ्टी फार्मा ऊपर गया 1.65%, निफ्टी एफएमसीजी 1.07%, निफ्टी पीएसयू बैंक ने आउट परफॉर्म किया प्राइवेट सेक्टर बैंक को और ऊपर रहा 1.95%। और कौन सा सेक्टर था जो स्टार परफॉर्मर था इस वीक का? निफ्टी रियलिटी इंडेक्स, जिसमें तेजी थी 3.84% की। इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट ये था कि पीएसयू बैंक ने स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखाया, लेकिन प्राइवेट बैंक्स वीक थे। ये डाइवर्जेंस मार्केट में शिफ्टिंग लीडरशिप का साइन हो सकता है। एक रोटेशन हो रहा है जिसमें डिफेंसिव और हाई बीटा पीएसयूज डिमांड में है। मार्केट इतना कंफ्यूजिंग हो गया है दोस्तों कि ऐसा लगता है कि प्राइवेट बैंक्स को छुट्टी चाहिए थी और पीएसयू बैंक्स ने बोला तुम जाओ आराम करो, मैं ओवर टाइम कर लेता हूं। सेंटिमेंट चेक, विक्स, एमएमआई एंड मैक्रो। सेंटिमेंट इंडिकेटर शार्पली शिफ्ट हुए हैं। इंडिया विक्स अब सिर्फ 11.39 पर है, दैट इज वेरी लो वोलेटिलिटी। मार्केट मूड इंडेक्स यानी एमएमआई गिर गया है 40.51 पे, यानी आ गया है फियर जोन में। लास्ट वीक ये ग्रिड जोन में था और रीडिंग थी 56.5। ये कॉम्बिनेशन यानी लो वोलेटिलिटी प्लस सेंटिमेंट इंडिकेटर पे फियर जोन ऑफन प्रीसीड्स विद द शॉर्ट टर्म मार्केट बाउंस। मैक्रो साइड में अगर देखें तो जून के पीएमआई नंबर्स बड़े स्ट्रॉन्ग आए हैं। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 58.4 जो 14 मंथ्स के हाई पर है। सर्विसेज पीएमआई 60.4 जो 10 मंथ्स के हाई पर है। कंपोजिट पीएमआई 61 और ये हाईएस्ट है सिंस अप्रैल 2024। ये सब दिखाता है कि इकोनॉमी ग्राउंड लेवल पे मोमेंटम में है, लेकिन मार्केट इज टेम्पररी कॉशियस। वैल्यूएशन चेक प्लस अर्निंग्स पल्स। वैल्यूएशन फ्रंट पे निफ्टी 50 का पी रेशियो है 22.5, पीबी रेशियो है 3.6, ईपीएस है 1118.1। ये पी रेशियो थोड़ा एलिवेटेड है हिस्टोरिकल एवरेजेस से, लेकिन अभी पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। अब क्वार्टर 1 FY26 का रिजल्ट्स का समय है, तो एक नजर डालते हैं कि अभी तक जो 1 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में जो रिजल्ट आए हैं उसका सीन कैसा नजर आ रहा है। 80 कंपनीज ने पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट किया है, 56 ने नेगेटिव। रेवेन्यू ग्रोथ 5%, एबिट ग्रोथ 5.6%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ 5.4%। ये डिसेंट अर्निंग सिग्नल्स है, लेकिन सेक्टर वाइज डाइवर्जेंस काफी क्लियर है। चार्ट एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं चार्ट सेक्शन में और चार्ट के ऊपर में निफ्टी 50 का टेक्निकल स्ट्रक्चर समझते हैं, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का ब्रॉडर व्यू लेते हैं और बैंक निफ्टी
जिसमें शार्प डाइवर्जेंस दिख रहा है, उसकी टेक्निकल एनालिसिस सबसे पहले एक नजर डालते हैं इंडिया विक्स पर। तो ये देखिए वीकली चार्ट है, यहाँ पे वोलेटिलिटी 22 के ऊपर चली गई थी और अब ये 11.39 पे आ गया है। तो मार्केट की वोलेटिलिटी काफी घटी है और अगर देखा जाए तो थ्रेशोल्ड डाउनसाइड में ये जोन है जहां पर वोलेटिलिटी रिड्यूस होती है और ये जोन है जहां पे वोलेटिलिटी मार्केट की काफी बढ़ जाती है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि अगर वोलेटिलिटी कम है तो मार्केट में रिस्क कम हो गया है, तो यहां से बाउंस बैक की संभावना निफ्टी 50 में बन सकती है। अब ये निफ्टी 50 के प्राइस चार्ट को हम देख रहे हैं। निफ्टी की क्लोजिंग हुई इस वीक में 24,968.4 पे। तो ये देखिए पिछले 3 वीक से लगातार निफ्टी नीचे गिर रहा है। प्रायर इंपल्सिव वेव कौन सी है? ये है इंपल्सिव वेव। साथ में और क्या हम देख सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन बैंड है। तो निफ्टी 50 अब डिमांड जोन में आता हुआ नजर आ रहा है प्राइस एक्शन के अनुसार। तो अगर हम देखें करेक्शन अगर होता है और भी तो कहां तक हो सकता है? 24,700 से 24,800 इसका ये डिमांड एरिया है जहां पहले इस जगह पे रेजिस्टेंस भी था। अगर हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें निफ्टी 50 की प्रायर इंपल्सिव वेव के आधार पे, तो ये जोन क्यों इंपॉर्टेंट है? प्राइस एक्शन के अनुसार भी इंपॉर्टेंट है और रिट्रेसमेंट लेवल के अनुसार भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी जोन में गोल्डन रेशियो और 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल का जोन निकल के आ रहा है। तो प्रीटी स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया फ्रॉम 24,700 टू 24,800। अब डेली चार्ट में एक नजर डालते हैं तो हम यहाँ क्या देख सकते हैं, यहाँ पर एक गैप है। तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद निफ्टी में रिकवरी आए। और क्या इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट है और ये एरिया एक रेजिस्टेंस का एरिया था, इसका मतलब डिमांड जोन में पहुंच गया है। यहाँ पे और क्या सपोर्ट है? डायनेमिक सपोर्ट, EMA 55 का डायनेमिक सपोर्ट है। तो हो सकता है कि EMA 55 को पियर्स थ्रू एक्शन करने के बाद इसमें एक रिकवरी आ सकती है। अब रेजिस्टेंस कहाँ है? तो यहाँ देखिए बंच ऑफ मूविंग एवरेज है। एक तो EMA 21 है एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पीरियड है। प्राइस एक्शन को देखें तो इस जगह पे रेजिस्टेंस है, तो 25,150 से 25,250 का जोन इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस एरिया के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर कब कंफर्म होगा कि ये निफ्टी में करेक्शन समाप्त हो गया है? तो एक टेंटेटिव ट्रेंड लाइन खींचते हैं, काउंटर ट्रेंड लाइन। तो आप देखिए इसका जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा, ये जो सप्लाई एरिया है जो रेजिस्टेंस इमीडिएटली उसका भी ब्रेकआउट होगा, काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। और ध्यान से देखें तो ये प्रायर इंपल्स का ये बुलिश फ्लैग भी हो सकता है। अब देखना होगा केयरफुली अगले वीक में क्या निफ्टी इस काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को देखें तो एक तो यहाँ पर गैप है 12,972 पे, ये अपने आप में सपोर्ट है। और इसके अलावा फिलहाल जहां ये ट्रेड हो रहा है वो करीब करीब सपोर्ट के पास में है। यहाँ देखिए बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ था और इस जगह पे गैप जो था उसको फिल किया गया कि इस जगह पे एक बुलिश किकर कैंडल का फॉर्मेशन है। ये बुलिश किकर कैंडल के एंटायर जोन जो है ये इसका डिमांड एरिया है जहां से ये बाउंस बैक भी हुआ था। अब हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट को, तो इसकी क्लोजिंग हुई है लास्ट वीक में 56,283 पे क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ पर देखें बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पहुंच के फिर करेक्शन हो रहा है, जबकि निफ्टी 50 ने जो ऑल टाइम हाई बनाया था उसको अभी अचीव नहीं किया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये देखिए यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था और प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया था। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो लेवल आता है 54,054 पे। डेली चार्ट में यहाँ पर गैप भी है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट सपोर्ट है यहाँ पर 55,700 से 56,233 का जो जोन है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट है। उसको समझने के लिए हमें डेली प्राइस चार्ट में चलना होगा। यहाँ देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन की कैंडल एक गैप डाउन ओपनिंग है, तो ये पॉसिबली अब डिमांड एरिया में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए यहाँ कंसोलिडेशन बैंड है, इस जगह पे मल्टीपल टाइम प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया था, तो जब ये रेजिस्टेंस था तो अब सपोर्ट बनेगा और वो कॉन्फ्लुएंस है EMA 55 का भी। तो 55,700 से 56,233 कहां से आया?
क्योंकि यहाँ पर एक माइनर सा गैप है जो अपने आप में सपोर्ट के रूप में काम करने की संभावना है। अब इसको रेजिस्टेंस कहाँ है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा। ये देखिए, इसका यहाँ जो गैप क्रिएट हुआ है वहां पे EMA 21 भी है। तो 56,800 से 56,900 का जो जोन है ये इसका सप्लाई तो एरिया के दोस्तों रूप में आज काम की करेगा। एनालिसिस का कंक्लूजन क्या है? मार्केट करेक्शन के बाद अब कुछ ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन का हमें वेट करना होगा। आने वाले वीक में प्राइस एक्शन काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, क्योंकि निफ्टी करीब करीब सपोर्ट के पास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ट्रेडिंग और एनालिसिस प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, रिस्क मैनेजमेंट, तो जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट से बेहतर जगह नहीं है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK सिन्हा।